पांचवी सूची जारी होने के बाद अपने प्रत्याशियों को निर्देश दिए हैं और कहा कि सभी प्रत्याशी काम पर लग जाएं, जनता के पास जाएं, जनता के लिए काम करें। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने प्रत्याशियों को पांचवी सूची जारी होने के बाद निर्देश दिए और कहा कि सभी प्रत्याशी काम पर लग जाएं और जनता के पास जाकर जनता के हित के लिए काम करें। खबर इंदौर से, जहां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने निर्देश दिए हैं। पांचवी सूची जारी होने के बाद उन्होंने अपने प्रत्याशियों को ये निर्देश दिए और कहा कि सभी प्रत्याशी अब काम पर लग जाएं और जनता के पास जाए, जनता के हित के लिए काम करें। तो देखिए, बीजेपी की जो है पांचवी लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट के जारी होने के बाद जो बीजेपी नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने प्रत्याशियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अब काम पर लग जाएं और कोताही ना करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मैं सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के संकल्प के साथ, विजय के संकल्प के साथ 2/3 बहुमत से हमको सरकार बनानी है और वे सब काम जो अभी गरीब कल्याण के बाकी है वो सब करके मध्य प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश बनाना है, देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम में लग जाएं, जुट जाएं। मोदी के नेतृत्व में हम सारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करें। मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। तो खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की पांचवी सूची जारी होने के बाद प्रत्याशियों को जो है वो निर्देश दिए और कहा कि अब काम पर लग जाएं। चलिए, इंदौर से हमारे संवाददाता रंजीत मरलोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रंजीत, जिस तरीके से अब बीजेपी की पांचवी लिस्ट जारी हो गई है और इसके बाद जो बीजेपी नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को ये निर्देश दिए हैं कि अब काम पर लग जाए, जनता के पास जाए, या ये माना जाए कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया और लगता है कि चुनाव आ गया, जिस तरीके से ये आदेश दिए जा रहे हैं, इसका ये मतलब निकाला जाए? जी रूबी जी, इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने पांचवी लिस्ट जारी होने के बाद से ही सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग काम पर लग जाएं और जनता के बीच में जाएं। हम आपको बता दें कि इंदौर से वरिष्ठ भाजपा के नेता और मंत्री कई लोग यहाँ पर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें तुलसी सिलावट भी हैं, उषा ठाकुर भी हैं और कांग्रेस के भी कुछ मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इंदौर में अभी तो टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। एक नंबर में कांग्रेस की ओर से संजय शुक्ला है, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इनके सामने वरिष्ठ भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ रहे हैं। जो कैलाश जी पूरे इंदौर जिले के चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए उनको इंदौर से उतारा है। इंदौर जिले की 9 सीटें हैं। 9 सीट में से करीब 7 सीटें हैं जो एक तरफा बीजेपी को जा सकती है और 2 सीटों में संघर्ष जैसी स्थिति रहेगी। मैं आपको पूरे इंदौर जिले की सीटों का पूरा ब्यौरा दे रहा हूँ, कौन किसके सामने चुनाव लड़ रहा है। 1 नंबर में है रमेश मेंदोल, 1 नंबर में संजय शुक्ला जी, उनके सामने कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे बीजेपी से। 2 नंबर में बीजेपी से रमेश मेंदोला जी हैं, उनके सामने कांग्रेस के चिंटू वर्मा चौकसे जी हैं। 3 नंबर में कांग्रेस के पिंटू जोशी जो हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने गोलू शुक्ला है, जो अच्छा फेमस नाम है और भाजपा में अच्छी पकड़ है इनकी, वो मजबूत स्थिति में रहेंगे। 4 नंबर में एक नया नाम जो है कांग्रेस का, जो राजा मंधवानी के नाम से है और मालिनी गौड़ यहाँ पर पूर्व विधायक रह चुकी है, तो 4 नंबर विधानसभा से भी मालिनी गौड़ का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। विधानसभा 5 से सत्यनारायण पटेल, जो पूर्व में बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, वहां पे भाजपा के महेंद्र हाड़े जीते थे। यहाँ पर अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, दिलचस्प मुकाबला होगा विधानसभा 5 में। और राव से जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू जी पटवारी जी हैं, उनका मुकाबला मधु वर्मा से होगा। पहले भी इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी जीतू पटवारी जी की स्थिति थोड़ी मजबूत बताई जा रही है। वहीं महू विधानसभा से देखा जाए तो मंत्री उषा ठाकुर को वापस भाजपा ने उतारा है। वहीं
भाजपा से कांग्रेस में गए रामकिशोर शुक्ला को उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस में भारी विरोध हो रहा है उनका। अंतर सिंह दरबार जो पूर्व में वहां से चुनाव लड़े थे, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो काफी इनका विरोध कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उषा ठाकुर के लिए भाजपा की सीट आसान हो जाए। वहीं देपालपुर में देखा जाए तो देपालपुर में विधायक विशाल पटेल जो कांग्रेस के थे, पिछली बार उनके सामने मनोज पटेल चुनाव लड़े थे। इस बार भी उन दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन दोनों के साथ ही दो निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से बढ़ रहे हैं। एक राजेंद्र चौधरी जो भाजपा के वोटों में काफी हद तक चेंज मारेंगे, वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार पोप सिंह मालवी करके हैं जो कांग्रेस का वोट काटेंगे। कुल मिला के इन दोनों के बीच में अच्छी टक्कर होने वाली है, लेकिन मनोज पटेल यहाँ पर ही भारी दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करें सांवेर की, तो सांवेर से पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की ओर से रीना बोरा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहां पर भी देखा जाए तो तुलसी सिलावट का पलड़ा भाई दिखाई दे रहा है। कुल मिला के कैलाश जी का इंदौर से चुनाव मैदान में उतरना भाजपा के लिए काफी फायदेमंद होगा। यहाँ की करीब 9 में से 7 सीटें तो आज की तारीख में भाजपा के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन आज जैसे ही 5वीं सूची जारी हुई है भाजपा की, कैलाश जी ने सभी प्रत्याशियों को ये आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और काम पर लग जाएं और जनता के बीच में जाकर के अपनी बातें रखें। रंजीत, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बीजेपी है, जिस तरीके से इन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है मैदान में, ये बहुत ही ज़्यादा इनको फलदायी साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से ये आदेश सामने आए हैं कि अब प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है, उसके बाद ये जो आदेश इन्होंने दिए हैं कि अब जनता के पास जाइए और काम पर लग जाइए, तो क्या माना जाए कि इससे पहले बीजेपी काम नहीं कर रही थी? और अगर काम नहीं कर रही थी और अब काम करेगी, तो जनता इतनी समझदार है कि वो समझ सकेगी कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। नहीं, कैलाश जी का मतलब जनता के बीच में जाएं और काम पर लग जाएं। काम पर लगने का मतलब उनका यह है कि जिन लोगों के टिकट हो चुके हैं, अभी तक जिनके टिकट डिक्लेयर नहीं हुए थे, अब ये क्लियर हो चुका है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इससे आपको अब जनता के बीच में जाना है और जो भाजपा के शासनकाल में आपने जो अपने विकास के काम करे हैं, उसके आधार पर आपको वोट मांगना है। ठीक है, आपका कहना ठीक है कि इसके आधार पर वोट मांगना है, तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्या इससे पहले बीजेपी काम नहीं कर रही थी? जब इस तरीके के काम करने के आदेश दिए जा रहे हैं और अगर अब विकास कार्य के काम करने के आदेश दिए जा रहे हैं, तो जनता भी इतनी समझदार है। बराबर, जनता काफी समझदार है। जनता आने वाले चुनाव में बराबर इसका जवाब देगी। जिन लोगों ने काम करे हैं, अभी देखा जा रहा है कि देपालपुर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं मैं। यहाँ पर जो भाजपा ने उम्मीदवार बनाए हैं मनोज पटेल को, वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और पिछली बार जो यहाँ पर जीते हुए उम्मीदवार थे कांग्रेस के, 5 साल में उन्होंने वो कुछ भी काम नहीं कर पाए हैं। तो एक तरफ विकास का मुद्दा है और एक तरफ सक्रियता का मुद्दा है। मतलब ये रहा है कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार था 5 साल तक यहाँ पर सक्रिय रहा है, लेकिन जो भाजपा के उम्मीदवार बने हुए हैं वो विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने, उनके शासनकाल था इसलिए उन्होंने काफी विकास के कार्य करा है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं वो विकास के नाम पर ही वोट मांगने जनता के बीच में जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणजीत। तो आपको खबर बता रहे हैं इंदौर से, जहां अब बीजेपी की 5वीं सूची जारी होने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं और प्रत्याशियों से कहा है कि अब वो जनता के बीच जाएं और जनता के लिए काम करें।